लेसन नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और कहाँ पे हमें ये चीजें फाइंड करनी पड़ती है। अब देखो, सबसे पहले तो प्रॉफिट क्या होता है। इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ प्रॉफिट। और लॉस क्या होता है। इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस देयर इज अ लॉस। और ये हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस का है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेन लिए हमने, ओके, ये जो पेन है ये है 20 रुपीज का, हमने खरीदे। ओके, अब हमें जिस रेट में मिला है, मतलब कि आपने जिस रेट में खरीदा है, वो हो जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, अब मैंने ये कॉस्ट प्राइस में खरीदा है 20 रुपीज में, लेकिन मैं ये पेन को बेचूंगी 30 रुपीज में। ठीक है, तो आपने ले लिए 20 रुपीज में, आपने खरीद लिए पेन, लेकिन जब आपको इसे सेल करना है, जब आपको इसे बेचना है, तो आपने बेचे 30 रुपीज में। तो ये जो 30 रुपीज हो गया, ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि इस रेट में आपने पेन को बेचा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है प्रॉफिट के लिए हमें, कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम इससे ये हमें पता चल जाएगा कि ये है, यहाँ पे हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब कितने का प्रॉफिट हुआ है ये फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बट आपको ये याद रखना है, कोई भी चीज में अगर सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, मतलब बेचने की कीमत आपकी ज्यादा है खरीदने के कीमत से, तो आपको प्रॉफिट होगा। अब क्या कहा गया है, हमें ये फॉर्मूला यूज करने। तो एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 30 - 20 हो जाएगा 10। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, 10 रुपीज का। ओके, तो जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होता है, प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना है। अब लॉस का एग्जाम्पल देखेंगे हम। सेम पेन, सेम 20 रुपीज में मैंने इसे खरीदा, लेकिन अब मैं ये पेन को बेच रही हूँ 10 रुपीज में। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया कि मैंने लिया था 20 रुपीज में और मैंने उसे बेचा 10 रुपीज में। तो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होती है, तो हमें क्या होता है, लॉस। अब कितने का लॉस हुआ ये फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू 20 - 10। तो आंसर हो जाएगा 10। तो हमारा लॉस कितना हुआ, 10 का। ओके, तो ये एग्जाम्पल आप समझ लो, तो आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 31 हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने। तो अब देखो प्रैक्टिस सेट 31 का फर्स्ट सम है। The cost price and selling price are given in the following table. Find out whether there was a profit or a loss and how much it was. तो ये जो हमें टेबल दिया गया है, इसमें 4 हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, और हमें ये फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और कितने का। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज बिना सॉल्व किए समझ सकते हो प्रॉफिट है या लॉस है। एक फर्स्ट हम ऐसे ही करके देखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 4500 और सेलिंग प्राइस है 5000। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट। ओके, तो ऐसे करके भी आप ये वाला जो थर्ड कॉलम है, इसके आंसर्स आप बस डेफिनेशन देखकर ही अच्छे से कर सकते हो। कितना मतलब हाउ मच, क्या डिफरेंस है, उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट कॉस्ट प्राइस इज 4500, सेलिंग प्राइस इज 5000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। ये आप एक और फॉर्म में लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, सो देयर इज प्रॉफिट। अब ये हो गया हमारा। अब कितने का प्रॉफिट है,
तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5000 माइनस 4500। तो 5000 माइनस 4500 का आंसर हो जाएगा 500। तो हमारा फर्स्ट का आ गया प्रॉफिट, कितने का है 500। ओके, तो आप अपने कॉलम में भर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट कितने का 500। तो अब सेकेंड सम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4100, सेलिंग प्राइस 4090। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो जब भी कॉस्ट प्राइस की कीमत ज्यादा होती है और सेलिंग प्राइस की कम होती है तो हमें क्या आता है, लॉस। अब लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 4100 माइनस 4090, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितने का लॉस हुआ है हमें, ₹10 का। ओके, तो लॉस इज इक्वल टू ₹10, मतलब कि ₹10 का लॉस हुआ है। तो आप ऐसे ही अपने टेक्स्ट बुक में भी लिखते चलना। अब देखो, थर्ड कॉस्ट प्राइस 700, सेलिंग प्राइस 799। तो यहाँ पर भी हमारा सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो जब भी आपका बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने की कीमत अगर कम हो तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला 799 माइनस 700 इज इक्वल टू ₹99। तो हमें यहाँ पे थर्ड सम जो हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें हुआ है प्रॉफिट कितने का, ₹99 का। अब फोर्थ सम, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 920। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। ओके, तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें क्या होता है, लॉस। लॉस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा ₹80। ओके, तो फोर्थ सम में हमें क्या मिला है, लॉस हुआ है कितने का, ₹80 का। Question number 2. A shopkeeper bought a bicycle for ₹3000 and sold the same for ₹3400. How much was his profit? तो अब यहाँ पे शॉपकीपर ने साइकिल लाए, बॉट साइकिल मतलब क्या है, साइकिल खरीदे। तो खरीदना मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस। एंड सोल्ड एट द सेम, जो सेम बाइसाइकिल थी जो 3000 में जो खरीदी गई थी वो सेल हुई है 3400 में। तो 3000 क्या हो गया हमारा, 3000 हो गया कॉस्ट प्राइस। ओके, क्योंकि खरीदी हुई है। और 3400 कितना हो गया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि 3400 के रेट में शॉपकीपर ने बेची थी। अब हमें डायरेक्टली दिया है सामने कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ, बट कितने का प्रॉफिट हुआ ये हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹3000, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसिकल ₹3400। अब प्रॉफिट है हमें ऑलरेडी सामने कह दिया, तो सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3400 माइनस 3000, तो आंसर हो जाएगा 400। ओके, रुपीज। तो शॉपकीपर गॉट प्रॉफिट ऑफ ₹400। ओके, क्योंकि हमें पता था कि प्रॉफिट हुआ है, हमने बस प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई किया और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की जगह पे उनकी वैल्यूज लिख के उसे सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर मिल गया हमें। इज दैट क्लियर? बॉट मतलब खरीदना मतलब कि कॉस्ट प्राइस और बेच देना मतलब कि सेलिंग प्राइस। अब थर्ड सम, Sunanda Bai bought milk for ₹475. She converted into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did she make? तो यहाँ पर भी हमें ये ऑलरेडी पता है कि प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट ये हमें फाइंड करना है। अब सुनंदा बाई ने मिल्क लाया था 475 में, ठीक है, और उसी मिल्क को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और योगर्ट बना दिया। योगर्ट मतलब कि दही।
और वो दही उन्होंने बेचा 700 में। तो ये सेम मिल्क ही है, मिल्क पड़ा 475 में और जब वो बेचा गया तो वो हुआ 700। तो मिल्क आया था कितने में, 475, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। और उसे कन्वर्ट करके दही बना के जब बेचा गया तो सेलिंग प्राइस हो गया 700। अब प्रॉफिट कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क हो गया ₹475। सेलिंग प्राइस ऑफ योगर्ट कन्वर्टेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से ही कन्वर्ट हुआ है वो, तो वो हो गया ₹700। अब क्वेश्चन में है प्रॉफिट, तो हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 700 माइनस 475, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, 9, 10। तो ये 5, 2 और ये 2, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ₹225। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, सुनंदा बाई मेड प्रॉफिट ऑफ ₹225। फोर्थ क्वेश्चन, द जीजामाता women saving group bought raw material worth ₹15,000 for making chaklis. They sold the chaklis for ₹22,050. How much profit did the WSG मतलब वुमेन सेविंग ग्रुप मेक? तो अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ मटेरियल लाए थे, रॉ मटेरियल, तो वो पूरा जो सामान था वो आया था 15,000 में। अब वो सामान किस चीज का था, चकली बनाने के लिए। तो जब चकली बन गई तो वो चकलीस उन लोगों ने बेची टोटल 2250 में। अब हमें ये देखना है कि इन लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल कितना हो गया, 15,000। ओके, सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारा, 22,050 रुपीज। अब ये ऑलरेडी दिया गया है कि उनका प्रॉफिट हुआ था, तो डायरेक्टली हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 0, 5, 0। अब ये है 22 माइनस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 7,050। तो ₹7,050। तो फाइनल आंसर होगा, वुमेन्स ग्रुप मेड प्रॉफिट ऑफ ₹7,050। ओके। Pramod bought 100 bunches of methi greens for ₹400. In a sudden downpour, 30 of the bunches on his handcart got spoiled. He sold the rest at ₹5 each. Did he make profit or loss and how much? तो अब प्रमोद ने 100 bunches of मेथी, जो मेथी की गड्डी होती है, वो लाया था कितने में, 400 रुपीज में। लेकिन जब वो आ रहा था तो इन अ सडन डाउनपोर, डाउनपोर मतलब कि आते आते 100 में से 30 बंचेस जो थे वो उसके हैंड कार्ट में से खराब हो गए, मतलब गिर गए कहीं पे या कुछ हो गया उन लोगों को। अब जितने बचे हुए थे वो मेथी उसने 5 रुपए एक, जो बंच होता है वो 5 रुपए की एक बेचा। तो अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 400। अब हमें 100 बंचेस में से 30 बंचेस को सब्ट्रैक्ट करना है, जितने बचेंगे उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस फाइंड करने के बाद में हमें प्रॉफिट है या लॉस ये फाइंड करना है और कितने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। तो अब देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बंचेस मेथी कितना हुआ, ₹400। आफ्टर डाउनपोर मेथी बंचेस लेफ्ट। अब डाउनपोर होने के बाद में 100 बंचेस आए थे, उसमें से 30 स्पॉइल हो गए, तो कितने बचे, 70 बंचेस। अब जो जितने बचे हुए थे, मतलब कि 70 बचे हुए थे, तो ये बंचेस जो है वो कितने में सेल हुए ये हमें फाइंड करना है। तो एक मेथी का जो बंच है, जो बंडल है, वो कितने का है, 5 रुपीज का। 70 का कितना होगा, तो ₹5 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 0, 0, 7 5 ये 5 है, तो 7 5 35।
तो 350 रुपीज। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस कितना था 400 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 350। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और हमारा सेलिंग प्राइस कम हो गया है। और ये बहुत अंडरस्टूड है क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो 30 बंचेस थे वो खराब हो गए, तो ये हमें पता है कि हमारा लॉस ही होगा, इसीलिए हमारा क्या हुआ है लॉस। अब लॉस का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 400 माइनस 350 इज इक्वल टू 50 रुपीज। तो कितने का लॉस हुआ है प्रमोद को 50 रुपीज का। प्रमोद इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹50। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, बहुत इजी है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डाउनपोर के बाद जितने बंचेस जो खराब हुए हैं उसे सब्ट्रैक्ट करना है, जितने बचे हुए हैं उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर देखना है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ज्यादा क्या है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। Sharad bought 1 quintal of onions for ₹2000। 1 क्विंटल मतलब कि 100 kg। ओके, तो 1 क्विंटल अनियंस कितने के आए थे 2000। बॉट मतलब कि कॉस्ट प्राइस, उसने खरीदा था। लेटर ही सोल्ड देम ऑल एट द रेट ऑफ ₹18 पर kg। अब उसने जितने मतलब कि 100 kg को उसने बेचा, लेकिन यहाँ पे हमें वो प्राइस नहीं दी गई है, या यहाँ पे हमें सिर्फ 1 kg अनियंस की दी हुई है। ओके, तो सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 18 पर kg, तो 18 रुपए के 1 किलो अनियंस में उसने बेचा। तो अगर हम 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा 1800। अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। सेलिंग प्राइस फाइंड करके हमें ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है और कितने का हुआ है। तो 1 क्विंटल 100 kg है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 kg अनियंस कितना है हमारा 2000 रुपीज। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg अनियन कितना है ₹18। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 100 kg इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो गया 0, 18 1 जा 18। अब यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हियर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, therefore it is a loss। ओके, ये फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कि इस कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें लॉस हुआ। अब लॉस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा 2000 माइनस 18000, तो 18 19 20 200 रुपीज। तो कितने का लॉस हुआ है 200 रुपीज का। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे शरद incurred loss of ₹200। Seventh question, Kantabai bought 25 sarees from a wholesale merchant for ₹10,000 and sold them at 460 each. How much profit did Kantabai get in this transaction? अब कांताबाई को प्रॉफिट हुआ है ये हमें पता है, हमें ये फाइंड करना है कि कितने का हुआ है। तो यहाँ पे 25 साड़ीज बॉट मतलब कि कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज कितना है 10,000 और उसने बेचा है एक साड़ी को 460 में। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस एक साड़ी की पता है, हमें 25 साड़ीज की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, उसके बाद में हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 साड़ीज कितना है ₹10,000। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी हमें दी गई है कितना 460 रुपीज। अब हमारे पास कितनी साड़ी है कांताबाई के पास 25 साड़ी, तो सेलिंग प्राइस 25 साड़ी की फाइंड करनी होगी, तो ₹460 मल्टीप्लाई बाय 25।
तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 zeros are 0, 5 6 are 30, 5 4s are 20 plus 3 23, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 4s are 8 and 1 9 0 0 5 10 11। तो हमारा आंसर हो गया ₹11,500। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया गया है योर प्रॉफिट इज डन। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 11,500 माइनस 10,000। तो ये कितना हो जाएगा, 0,051, 1,500। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, कांताबाई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500। तो यहाँ पे ये जो सम्स है जो कि है 5th 6th 7th, ये जो सम्स है यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं दी गई है, यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस एक की दी गई है। ओके, एक की वैल्यू दी गई है, हमें गिवन की फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस आपको बस मल्टीप्लाई करना है जो भी अमाउंट है उसे और जो आपका क्वांटिटी है उसे, तो आपको सेलिंग प्राइस हर सम में मिल जाएगी। एक बार सेलिंग प्राइस मिलने के बाद में प्रॉफिट है या लॉस है ये देखना है और उस हिसाब से अपना फॉर्मूला लिखकर सॉल्व करना है। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 31 समझ में आया हो। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।